साफ है। अलग अलग थॉट्स डालती जाऊंगी तो इसका क्या हाल होगा। वही जब हम बहुत सारी चीजें अपने माइंड में अननेसेसरी डालते रहते हैं, हमारे माइंड का हाल होता है। तो इसको समझने के लिए मैं बहुत सारी स्लिप्स लेके आई हूँ। अब ये क्या क्या स्लिप्स हैं। सबसे पहले जैसे कि ये हमारा माइंड, इसमें मैं थॉट्स डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो थॉट्स डाला है वो डाला है स्ट्रेस का, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहता है। तो देखते रहिएगा कि ये क्या क्या बाद में इसका कलर कैसे चेंज होता है। फिर आशा आता है इमोशनल हेल्थ, क्योंकि स्ट्रेस होगा, इमोशनल हेल्थ भी हमारी इसमें जाएगी। फिर आएगा डिसअपॉइंटमेंट, कि कोई चीज हमारी नहीं हो रही है या टाइमली नहीं हो रही है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो वो भी आया। फिर आया ओवर थिंकिंग। आजकल लोगों के दिमाग में क्या होता है, बहुत सारी थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, ये भी इसमें आया। फिर उसके बाद आता है एंजाइटी, चिंता। आजकल सभी लोगों को चिंता होती है ना, बच्चों की चिंता, हस्बैंड की चिंता, ऑफिस की चिंता, ये भी इसमें आया। फिर आता है फियर। फिर आता है दूसरों की बात, हमारे माइंड में बार बार जो घूमती रहती है, पास्ट की चिंता, फ्यूचर की चिंता। अब इन सबको यदि आप देखेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं अब इसको मिक्स करूंगी। ये देखिए, इतनी सारी चिंताएं हम लेके बैठे हैं। अब इस पानी का क्या हुआ, ये पूरा इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में ये पानी क्या था, बिल्कुल साफ था। जैसे जैसे मैं इसमें लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐड करती गई, इसका रंग बदल गया। अब ये पहले जैसा क्लियर नहीं हुआ। हमारे माइंड के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम एक दिन में एक प्रॉब्लम नहीं उठाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो मैंने इसमें डाली है। फियर है हमारा, फ्यूचर की चिंता है, पुरानी बातें हैं, फेलियर है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है। जब ये एक साथ हम लोग कैरी करते हैं तो वो एक इनविजिबल लोड की तरह हमारी बॉडी को भी अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी को भी हैवी बनाता है। एक अकेला थॉट शायद हमें इतना परेशान ना करे, लेकिन जब ऐसे सैकड़ों थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं तो हमारा मेंटल स्पेस धीरे धीरे इसी पानी की तरह ऐसे ब्लर हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है इसी पानी की तरह, है ना, और क्लाउडी होने लगता है। मींस उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा माइंड सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। माइंड जो है सही टाइम पे ये नहीं सोच पाता कि किस सिचुएशन में हमें कैसे उस सिचुएशन को हैंडेड करना है। और फिर हमें धीरे धीरे क्या लगता है कि मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता, मेरे मन में इतना स्ट्रेस क्यों है, या छोटी सी बात मेरे माइंड में बार बार क्यों आ रही है और मुझे क्यों परेशान कर रही है। क्योंकि हमारे माइंड की भी एक कैपेसिटी है कि वो एक कैपेसिटी है कि वो एक हद तक ही लोड संभाल सकता है। जैसे एक ग्लास है तो ग्लास की कैपेसिटी की इसमें 300 टू 400 ml पानी आ सकता है। ऐसे माइंड की भी कैपेसिटी होती है कि वो एक बार में, ऐसा नहीं, वैसे तो माइंड की कैपेसिटी असीम है, लेकिन क्या होता है वो एक बार में लिमिटेड लोड उठा सकता है। और जब हम लगातार अननेसेसरी मेंटल लोड कैरी करते रहते हैं तो हमारी जो क्लैरिटी है, माइंड के सोचने की जो क्षमता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है और हमारा इमोशनल बैलेंस भी अफेक्ट हो जाता है। हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारा ब्रेन जो है वो हैंग हो गया है, वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो सही से सोच नहीं पा रहा है। तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कभी कभी, तो आप बता सकते हैं कि आपका माइंड भी हैंग हो जाता है। कई बार आप कोई सिचुएशन में सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो यही होता है। अब इसे समझने के लिए क्या आता है, मेंटल डिटॉक्स, जो आज का मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेंटल डिटॉक्स या माइंड डिटॉक्स, मतलब माइंड में हम क्या करते हैं, जो चीजें हमारे मन और बॉडी के लिए अननेसेसरी, डिटॉक्स का मतलब होता है जो चीजें हम हमारी मन के लिए और हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी हैं या हार्मफुल है, जो हमें प्रॉब्लम में ला रही हैं, उनको धीरे धीरे हेल्दी हैबिट से चेंज करना, उनको रिलीज करना। जिस तरह इस पानी को साफ करने के लिए अब हमें क्या करना है, इस पानी को साफ करने के लिए हम इसमें और चीजें डालने की जरूरत नहीं है। यदि हम और चीजें डालेंगे तो क्या होगा, और गंदा होगा। तो हमें जैसे जैसे हमें इस पानी में और चीजें डालने की जरूरत नहीं है, उसी तरह माइंड डिटॉक्स का मतलब भी अपने माइंड में ऐसा नहीं कि हम और थॉट्स डालें, ऑलरेडी इतने थॉट्स हैं और थॉट्स डालें, बल्कि अननेसेसरी जो जरूरत नहीं है, रिपीटिशन जिसका हो रहा है, और नेगेटिव थॉट्स को हटा पहचानना है। सबसे पहले क्या करना है, उनको पहचानना है कि आप किस वजह से परेशान है, फिर उनको प्रोसेस करना है
और धीरे धीरे उसे अपने माइंड से रिलीज करना है। माइंड डिटॉक्स का मतलब ये नहीं होता कि हम थॉट्स को रोक दें, नहीं, मतलब ये होता है कि जो थॉट्स हमारे काम के नहीं है उसे हमें अपने मन से क्या करना है, परमानेंटली डिलीट कर देना है। अब क्या होता है, जनरली हम अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, वाटर इनटेक अच्छा करते हैं। ठीक उसी तरह हमें अपने माइंड को अच्छा रखने के लिए पॉजिटिव इनपुट्स, माइंडफुल ब्रेक्स, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही काम करते रहें या दिमाग को हमेशा ही बिजी रखते रहें, नहीं, उसके लिए भी ब्रेक्स चाहिए। इमोशनल रिलीज और गुड स्लीप और गुड थिंकिंग हैबिट्स की भी जरूरत पड़ती है। जैसे राखी मैम यहाँ पे क्या है, डेली अफर्मेशन कराती हैं। डेली अफर्मेशन का क्या मतलब होता है, डेली अफर्मेशन का ये होता है कि हम अपने माइंड में कुछ अच्छी चीजें डालना। और उससे पहले क्या होता है, ब्रीदिंग कराती है मैम। ब्रीदिंग इसलिए कराती हैं क्योंकि क्या होता है कि हम लोग किसी काम से, मान लो एक्सरसाइज करके आराम से बैठे हैं, अब एक्सरसाइज करके आए हैं या किचन का कोई काम करके आए हैं या सुबह का टाइम होता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ब्रीदिंग जो 3-4 मैम डीप ब्रीथ कराती हैं, उसका यही लॉजिक होता है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस टाइम पे काम हो जाए और जो चीज हम अपने माइंड में इनपुट डाल रहे हैं, है ना, जो इनपुट हम डाल रहे हैं वो हमारी बॉडी को अच्छी तरह से अफेक्ट करे, पॉजिटिव वे में अफेक्ट करे, हम अपने माइंड की, अपने बॉडी के साथ उस टाइम पे कनेक्ट हो। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझेंगे कि जिस तरह से साफ कमरा हमें क्या होता है, सुकून देता है, उसी तरह यदि हमारा माइंड अच्छा है तो वो हमें क्लैरिटी देता है। इसलिए आज हम अपने अंदर की दुनिया, इनर वर्ल्ड को समझने और शांत करने की टेक्निक को भी सीखेंगे। मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमारे माइंड को परेशान करती हैं और क्या क्या तरीके हैं जो हम लाइफ में, क्या क्या हैबिट्स हैं जो हम लाइफ में एड ऑन करके उन चीजों से, उन चीजों को दूर कर सकते हैं। और जब हमारे माइंड में अननेसेसरी चीजें ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी भी हैवी हो जाती है। मतलब मेंटली यदि दिमाग सोच रहा है और बॉडी काम नहीं कर रही है तो सारा जो लोड है माइंड का वो किस पे आता है, बॉडी का। फिर हमें क्या लगता है, थका थका लगता है, वीकनेस लगती है, हमें लगता है ना कि हमने कुछ काम तो किया नहीं फिजिकल वर्क, फिर भी हमारी बॉडी इतनी थकी क्यों है, क्योंकि आपका ब्रेन तो काम कर रहा है ना 24 घंटे, वो तो लगा हुआ है ना कुछ टेंशन लेने में, स्ट्रेस लेने में, एंजाइटी में। तो वही सब है, आज उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है मेंटल डिटॉक्स का, वो है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। जैसे, और मेंटल, जैसे वेट बढ़ाना या घटाना एक दिन में पॉसिबल है, नहीं है ना एक दिन में पॉसिबल। प्रॉपर डाइट चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए, तभी हमारा वेट घटता है। उसी तरह जो मेंटल डिटॉक्स है वो भी एक दिन का काम नहीं है कि वो एक दिन में हो जाए, बल्कि जो हमारे रोज की, जो हमारे माइंड, जो रोज की हैबिट्स हैं, जैसे माइंड की क्लीनिंग, उसका मेंटेनेंस, उससे ही हमारा माइंड जो है वो डिटॉक्स होता है। जो हम अफर्मेशंस करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, यही तो हमारे माइंड को शांत करती है। और शांत माइंड क्या होता है, हमें क्लैरिटी देता है, हमारे काम को अच्छा करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। और ये मेंटल डिटॉक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वो है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है थॉट्स को ऑब्जर्व करना। क्योंकि बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में ऐसे आते हैं जो जरूरी नहीं होते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा अच्छा ही सोच रहे हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं और माइंड में थॉट्स आते रहते हैं। तो उन थॉट्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं ये समझना, है ना। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आसमान है, आजकल जैसे रेनी सीजन चल रहा है, रेन हो रही है, तो क्लाउड होते हैं। क्लाउड भी कई तरह के होते हैं, कुछ क्लाउड होते हैं हल्के होते हैं, हवा की तरह वो निकल जाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा दिन है, दिन की शुरुआत हुई, सारे काम हमने अच्छे से किए और पूरा दिन आसानी से निकल गया, तो मीन्स हल्के क्लाउड्स रहे। कुछ दिन कुछ कुछ कभी क्या होता है, क्लाउड्स जो है वो काले बादल होते हैं, हैवी होते हैं और बहुत घने होते हैं। मतलब कि दिन की शुरुआत हुई, सब काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जिससे कि हमारा माइंड परेशान हो जाता है। फिर हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं कैसे इस चीज को संभाल पाऊंगी या कैसे कर पाऊंगी। तो वो काले बादल की तरह काम करता है। अब बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जा रही है, परमानेंट तो नहीं रहती है। तो यही बस हमें ऑब्जर्व करना है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। थॉट्स को समझना है, उसको बिलीव नहीं करना है। हर थॉट्स जो है वो सच नहीं होता है। कभी हमें लगता है कि मेरे मन में डर का थॉट आया, जैसे कोई कुछ भी हुआ, छोटी मोटी चीज,
डर का थॉट आ गया। कभी लग रहा है मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, कभी लग रहा है कि मुझे किसी बात से स्ट्रेस हो रहा है। मीन्स थॉट आया, हमने जस्ट ऑब्जर्व किया, और यदि हमें कंफर्टेबल नहीं है तो हमने उसको लेट गो कर देना है। ये नहीं कि उसको पकड़ के बैठ जाना है, कि जैसे बादल आते हैं चले जाते हैं, रुकते नहीं, ऐसी थॉट्स भी आएंगे चले जाएंगे, बस उनको पहचानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि थॉट्स एक घटना है, वो रियलिटी नहीं है। और हमारा इनर सेल्फ जो है वो इतना मतलब स्ट्रोंग होता है, इतना बड़ा होता है कि हमारे थॉट्स उस पे हावी नहीं होने चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसको एक छोटे से और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मैम ने भी कल थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि जैसे मॉर्निंग में हम लोग उठे, रात की स्लीप थोड़ी डिस्टर्ब रही या कुछ भी रहा, उसकी वजह से हमें हेडेक हो गया, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है अभी, है ना, या बॉडी एक हो गया। फिर क्या करते हैं, हमारे माइंड में अब एक थॉट आया, फिर बार बार हम उस थॉट को रिपीट करते रहते हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है। ऐसे कर करके वो क्या हुआ, एक बार से 3-4 बार रिपीट हुआ। फिर हमारे जो मतलब घर वाले हैं, लाइक हस्बैंड है, बच्चे, फिर हम उसको बताएंगे आज तो मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है या मेरे बॉडी एक हो रहा है। तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी को क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया। मतलब एक थॉट से वो हमने पूरी बीमारी क्रिएट कर दी। और फिर क्या होता है कि वो हेडेक नहीं भी होना होता है तो हो जाता है। इसके विपरीत क्या कर सकते थे, आपकी यदि थॉट आया, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ गलती हुई, थोड़ा सा उसको रिलैक्स कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। तो वो थॉट को धीरे धीरे इग्नोर करिए और उसको बताइए मत सब लोगों को कि मुझे ये हो रहा है, उसको इग्नोर करिए। और कई बार ये मैंने सचमुच अपने आप में भी देखा है कि मेरे को हर संडे ऐसा लगता था कि मेरा हेड हैवी हो रहा है या मेरे को हेडेक हो जाएगा, तो मैंने उसको इग्नोर करना शुरू किया। तो कुछ टाइम बाद अब मेरा संडे को जो है अब हेडेक नहीं होता है। मीन्स वो थॉट्स को मैंने इंपॉर्टेंस देनी कम कर दी, तो उसने भी आना बंद कर दिया। तो यही होता है कि जो थॉट्स अच्छे नहीं हैं उनको जो है इंपॉर्टेंस नहीं देना। फिर आता है दूसरा जो पिलर है, वो होता है ओवर थिंकिंग को ब्रेक करना। अब एक तो होता है थिंकिंग, एक होता है ओवर थिंकिंग। थिंकिंग में क्या होता है कि कोई चीज हो रही है और हम उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या होती है कि हम एक ही बात को बार बार सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और कई बार हम जानबूझ के नहीं सोचते, लेकिन थॉट आया और वो बार बार आता चला जा रहा है। और उसमें क्या होता है कि थॉट आ रहा है, बार बार आ रहा है, लेकिन हम सॉल्यूशन नहीं उसका निकाल पाते, उस टाइम पे सॉल्यूशन के करीब नहीं पहुंचते, बस वो रिपीटिशन चल रहा है। जब मन में आपके कोई भी बात आए तो खुद से पूछिए क्या ये फैक्ट है या फियर है, मतलब क्या ये सच्चाई है जो हमारे मन में बार बार घूम रही है या खाली हमारा डर है। क्योंकि हर थॉट तो सच नहीं होता, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक, स्टॉप टेक्निक अपना सकते हैं। स्टॉप में क्या होता है, जब भी आपको इस तरह का बार बार कोई थॉट आ रहा है तो सबसे पहले क्या करिए, रुकिए। स्टॉप में एस जो है वो बताता है कि थोड़ा रुकिए। फिर टी, टी आता है कि आप टेक अ डीप ब्रेथ, एक सांस लीजिए, जिससे कि आपका क्या है, नर्वस सिस्टम थोड़ा काम होगा। फिर ओ, ओ बताता है कि ऑब्जर्व करिए कि माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो फैक्ट है या फियर है। यदि वो फैक्ट है तो उस पे जो है आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए कि हाँ ये सही है और उसमें ये डिसीजन सही होगा। और यदि फियर है तो उसको वहीं पे ही डिलीट करिए। खुद से पूछिए कि क्या को ये चीज मेरे कंट्रोल में है। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसे धीरे धीरे लेट गो करना सीखें। कई बार क्या होता है, थॉट्स को हम लिखकर अपनी डायरी में या नोटबुक में लिखकर भी उसको क्या करते हैं, अपने माइंड से आधा उसको हटा देते हैं। जैसे कोई भी थॉट आया, उसको जो बार बार थॉट आ रहा है, परेशान कर रहा है, आप लिखिए। लिखने से क्या होगा, वो आधा हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। या फिर जब माइंड पास्ट या फ्यूचर में चला जाए, कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम सामाजिक प्राणी है, दिन भर कुछ ना कुछ होता रहता है, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है, मन खराब हो गया आज, फिर दोबारा खराब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है ना, इतना चालाक होता है कि वो पुरानी बातें बहुत स्टोर करके रखता है, पिछली पुरानी बातें। तो यदि मान लो वो चीज दोबारा रिपीट हुई कि कुछ खराब हुआ, फिर दोबारा खराब हुआ, तो वो पुरानी बातों को भी उससे रिलेट करके उसको और बड़ा बना देता है ना। तो हमें पास्ट या फ्यूचर की बातों को ज्यादा नहीं सोचना है, जो हमारे कंट्रोल में है उस पे ध्यान देना है। यदि माइंड पास्ट या फ्यूचर की बात में जा रहा है तो उसको प्यार से अपने पास बुलाइए। कैसे बुलाएंगे, अपने अपने रूम में जहां आप बैठे हैं या जहां भी आप वर्किंग प्लेस पे हैं, आप अपने आसपास की चीजों को देखिए, 4-5 चीजों को ऑब्जर्व कीजिए कि आपके पास यहाँ रखिए, और उसका नाम लीजिए। मतलब कई बार क्या होता है, खाली एक बार देखना और उसको मुंह से बोलना, तो वो डबल माइंड को मैसेज जाता है। तो आप उसको देखिए, या कोई आपके आसपास की साउंड,
जैसे होता है नेचुरल है, घर में भी हर तरह की साउंड आती है कि कुछ-कुछ काम चल रहे हैं, उसको आप फ़ील कीजिए। तो आपका क्या होगा, पास्ट और फ्यूचर में जो माइंड चला गया था वो प्रेज़ेंट में आ जाएगा। ओवरथिंकिंग को ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये ख़त्म नहीं होती है। उसके साथ रिलेशनशिप बदलना शुरू कीजिए। थॉट्स आएगा, उसको देखिए, समझिए और डिसाइड कीजिए कि उसको कितना अटेंशन देना है। क्योंकि यदि हम पास्ट की बातों को बार-बार सोचते रहेंगे तो भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, वो हमारा जो है आज भी खराब कर देगा। और यदि हम फ्यूचर की टेंशन ज़्यादा लेते रहेंगे तो उसका भी सॉल्यूशन नहीं है। भगवान ने सबके लिए अच्छा लिखा है, सब जो है सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका थर्ड पिलर है वो आता है स्ट्रेस। आप सभी को लगता होगा कि स्ट्रेस ये एक बेकार चीज है जो हमें परेशान करती है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस अच्छे के लिए भी होता है। हाँ, आपने सही सुना, जो स्ट्रेस है वो कई बार अच्छे के लिए भी होता है। तो आज मैं बताऊंगी कौन सा अच्छा स्ट्रेस है और कौन सा बुरा स्ट्रेस है। अब मान लीजिए कि आप सुबह में ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या मैं कहूँ कि सेशन ही अटेंड कर रहे हैं सब लोग, है ना। अचानक से क्या होगा, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, ठीक है, आपको देर हो रही है ना। तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, पसीना आने लगेगा, ठीक है, और क्या होगा, घबराहट होने लगेगी, है ना। और स्ट्रेस, और यही है स्ट्रेस, जो हमें पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, ये क्या है, ये स्ट्रेस है। और ये बेसिकली हमारी बॉडी का एक जो है रेस्पॉन्स है। कैसा रेस्पॉन्स है, नेचुरल रेस्पॉन्स है, फिजिकल और मेंटल रेस्पॉन्स है, जो किसी भी कठिन सिचुएशन में या फिर किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो हमारी बॉडी जिसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती, एक्टिवेट हो जाता है। और जब हम किसी बड़े खतरे में होते हैं या बदलाव को फेस करते हैं, है ना, बड़ा खतरा मतलब कोई भी, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, या फिर कोई बदलाव को हम लोग जो है फेस करते हैं, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन है और एड्रेलिन हार्मोन, ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और यही रेस्पॉन्स, यही हार्मोन की वजह से हम सिचुएशन से या तो लड़ते हैं या फिर हम सिचुएशन को छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस तीन तरह का होता है। तो सबसे मैं पहले बात करूंगी जो अच्छा स्ट्रेस है, ठीक है ना। क्योंकि अब नॉर्मल लाइफ चल रही है, यदि आपको कुछ अच्छा करना है लाइफ में और यदि आप एफर्ट्स ही नहीं करेंगे तो क्या कुछ पाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो यू स्ट्रेस, सबसे पहला जो स्ट्रेस होता है, जो अच्छा वाला स्ट्रेस होता है, यू स्ट्रेस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। ये बेसिकली क्या होता है, जब किसी की शादी होने वाली होती है या स्टेज परफॉर्मेंस हमें देनी होती है या फिर हम सेशन लेते हैं उससे पहले, या स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, ये उस टाइम का स्ट्रेस होता है। इसमें हम थोड़े नर्वस तो होते हैं, बट एक्साइटमेंट भी होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, हम शादी करने वाले हैं या हम एग्जाम देने वाले हैं, हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। तो ये उसमें क्या करता है, ये वाला जो यू स्ट्रेस है, उस टाइम पे हमें मोटिवेट करता है और पुश करता है कि हमें अच्छा करना है ना। तो ये अच्छा स्ट्रेस माना जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक और समझाती हूँ, जो मैंने कहीं किसी पॉडकास्ट में सुना था, कि मान लो आप जंगल में हैं, ठीक है, वहां पे शेर आ जाए, ठीक है, और आपको स्ट्रेस ही ना हो, तो आप भागेंगे। आप क्या करेंगे उस टाइम पे, वेट करेंगे क्या, या भागेंगे। तो उस टाइम पे आपको भागना है। तो वहां पे भी स्ट्रेस क्या करता है, हमें जो हमारे हार्मोन्स है वो एक्टिवेट होता है, वो इसलिए कि हम सही डिसीजन ले सकें कि हमारे सामने शेर है और हमें भागना है। तो स्ट्रेस ने क्या किया उस टाइम पे, हमारी जान बचाई, है ना। तो ये भी एक स्ट्रेस क्या होता है, कभी कभी फायदेमंद भी हो जाता है। अब क्या होता है, मैं बताऊंगी कौन कौन से स्ट्रेस हैं जो नुकसान करते हैं। तो दूसरा क्या होता है, ये यू स्ट्रेस तो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस रहा, जो कि हमें मोटिवेट करता है और अच्छी चीजों के लिए पुश करता है। सेकंड आता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है, ये अचानक से आता है और ये 5 to 10 मिनट्स के लिए रहता है, और फिर बॉडी से ये धीरे धीरे मतलब कम हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसको शॉर्ट टर्म स्ट्रेस भी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, कि मान लो आप वॉक कर रहे हैं शाम को, कोई अचानक से तेज गाड़ी आई, आपके पास आके रुक गई, तो आपका क्या होगा, एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपको थोड़ा घबराहट होने लगेगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, आप डरने लगोगे कि ये क्या हुआ, कौन आ गया, किसने ऐसे एकदम से गाड़ी रोक ली। तो ये उस टाइम पे, ये एक्यूट स्ट्रेस उस टाइम पे होता है। या फिर सडनली कोई, मान लो आप वॉक कर रहे हैं और कोई कुत्ता भागता हुआ आपके पास आ जाए, तो डर हो जाता है ना, और ऐसा दिल बिल्कुल हिल जाता है। तो ये एक्यूट स्ट्रेस है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जैसे ही वो सिचुएशन से हम थोड़ा मतलब दूर होती है, वैसे ये स्ट्रेस भी चला जाता है।
फिर जो सबसे खतरनाक होता है, मतलब एक अच्छा है, एक मीडियम है और एक बुरा है, वो होता है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस जो है ये सबसे डेंजर होता है। मान लो कि आपका बॉस है, मैनेजर है, या आप स्कूल में जॉब करते हैं तो प्रिंसिपल है, तो क्या होता है कि आपसे उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, है ना? किसी ना किसी बात पे मनमुटाव होता रहता है। तो आपका क्या होगा, डेली आपको यही लगता रहेगा कि आज ऑफिस जाना है, फिर वो मूड खराब करेंगे प्रिंसिपल सर, या आज ऑफिस जाना है तो फिर वो मैनेजर मूड खराब करेंगे। तो इस टाइप से ये महीनों तक चलता रहता है, और धीरे धीरे अंदर से क्या करता है, हमें खोखला करता रहता है और परेशान करता रहता है। फिर हम उस सिचुएशन से, उस जगह से हम धीरे-धीरे डरने लगता है, फिर लगता है कि इसको छोड़ दो। लेकिन यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो पहले तो अपने मन को शांत करना ज़रूरी है उस टाइम पर। यदि नहीं छोड़ पा रहे, तो इसके लिए थेरेपीज़ वगैरह है कि अपने माइंडसेट को चेंज करना। तो राखी मैम भी थेरेपीज़ वगैरह देती हैं, जिनको क्रोनिक स्ट्रेस रहता है या जिनका बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, उसको टाइम लगेगा थोड़ा-सा ठीक होने में, पर हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो यदि हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? अभी तो हमने स्ट्रेस के टाइप समझ लिए कि क्या हुआ। इसके लिए होता है 4-7-8 ब्रीथिंग, जो कि सबसे पावरफुल मेथड है। मीटिंग या किसी भी काम को करने से पहले यदि आपको घबराहट हो रही है, तो सबसे पहले बस 5 मिनट्स के लिए मैक्सिमम आप क्या करिए, एक शांत जगह पे बैठ जाइए। इसमें क्या करेंगे, 4 सेकंड तक हम नाक से श्वास लेंगे, दोनों नाक से श्वास लेंगे 4 सेकंड तक, लाइक दिस इनहेल करेंगे, काउंटिंग भी करेंगे साथ-साथ मन में 1 2 3 4, फिर उसके बाद 7 सेकंड तक उसको रोके रखेंगे, फिर काउंटिंग करेंगे, फिर उसके बाद 8 सेकंड तक धीरे-धीरे उसको मुँह से बाहर निकाल देंगे। एट लीस्ट 5 टू 7 टाइम्स जब हम इसको करते हैं, तो इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो उसको तुरंत सिग्नल जाता है कि सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, कोई खतरा नहीं है, और उससे क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाता है, और आप जो है अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है 20 टू 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी। इसको बोलते हैं रीसेट बटन। मान लो आपको परेशान है आप ना किसी भी दिन की सिचुएशन से या किसी भी सिचुएशन से, तो उस टाइम पे माइंड को हमें डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट कैसे करना है, या तो आप ब्रिस्क वॉक पे निकल जाइए, या फिर आपके मनपसंद, यदि डांस आपको अच्छा लगता है या गाना सुनना पसंद है, तो आप क्या करिए, वो सुनिए। उससे क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा-सा, लेकिन यदि आपका माइंड डाइवर्ट होगा, तो आप उस सिचुएशन को थोड़ा-सा माइंड से दूर कर देंगे, और जब दूर कर देंगे और आपको अपनी पसंद की चीज़ें करेंगे, तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स रिलीज़ हो जाते हैं। जो कि हमारे माइंड को इंस्टेंट अच्छा कर देते हैं। उस चीज़ पे अच्छा करते हैं जो हमें ऑलरेडी पसंद है। डांसिंग पसंद है या वॉक पसंद है, मतलब उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से साइड बैक करना थोड़े टाइम के लिए, जिससे कि आपका माइंड शांत हो और आप सही डिसीज़न ले सकें। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेस के लिए क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। अब ये एक शील्ड की तरह काम करता है। मान लो आपके पास 10 काम पेंडिंग है, तो उस टाइम पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 काम तो आप एक साथ कर भी नहीं पाओगे, तो उससे क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस ही बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप उनमें से देखिए कि आपके 3 इम्पोर्टेंट काम कौन-से हैं, जो कि सबसे ज़रूरी हैं। जब दिमाग को दिखता है कि सिर्फ 3 काम करने हैं, रेदर देन 10 काम की बजाय, तो स्ट्रेस आधा हो जाएगा और आपका फ़ोकस उस काम के प्रति जो भी आप करने जा रहे हैं, वो अच्छा हो जाएगा। फिर आता है सोशल कनेक्शन, कि यदि आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं या फिर मतलब किसी भी स्ट्रेस में हैं, तो क्या करें? अपने दोस्त या फैमिली मेंबर से बात करें, शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग से भी मतलब शेयर भी सबसे नहीं करना है, जिससे आपको बिलीव हो कि आपकी बात वहीं रहेगी और आपको सॉल्यूशन मिले। तो आप उससे शेयर करिए, शेयर करने से भी क्या होता है, स्ट्रेस आधा हो जाता है। तो 3 पॉइंट पहले हो गया कि हमें ऑब्जर्व करना है अपने थॉट्स को, फिर आता है ओवरथिंकिंग को ब्रेक करना है, फिर तीसरा आया स्ट्रेस। अब फोर्थ वन आता है डिजिटल डिटॉक्स, क्योंकि क्या हो रहा है, जब हम माइंड डिटॉक्स की बात करते हैं, तो हम डिजिटल डिटॉक्स को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो आजकल हम सोशल मीडिया पर दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे 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 जो है जाके परेशानी क्रिएट करने लगता है। और मेंटल डिटॉक्स में डिजिटल हैबिट्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब दिन में कुछ टाइम आप स्क्रीन फ्री रहें। ऐसा नहीं कि पूरे दिन रील्स देखते रहें या मोबाइल ही देखते रहें, नहीं, जरूरी नहीं। और वो कौन से टाइम है जब आपको स्क्रीन फ्री रहना है। सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, तो कम से कम आधा घंटा
आप मोबाइल को नहीं देखेंगे। ये रूल बना लीजिए कि आपको मोबाइल उस टाइम पे नहीं देखना है। उस टाइम पे क्या करिए, आप बैठिए आराम से, अपने माइंड को शांत रखिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए आज के दिन के लिए। आप ग्रैटिट्यूड करिए, जो-जो आपकी चीज़ भगवान ने दी है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, जिससे कि क्या होगा, आपका माइंड शांत रहेगा, नर्वस सिस्टम काम रहेगा और आप दिन की शुरुआत आपकी अच्छी होगी। फिर सोने से कम से कम आधे से 1 घंटे पहले बिल्कुल मोबाइल नहीं देखना, क्योंकि जो भी हम रात को देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। फिर खाना खाते समय तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खाना खाते समय क्या होगा, आप पूरा खाना भी खा लेंगे और आपको जो है माइंड में मैसेज ही नहीं जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में आपने खाया है। अब जैसे बच्चों के साथ तो आजकल बहुत होता है ये, बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं खाने की चीज़ें और वही डिमांड करते हैं पेरेंट्स से, तो क्या होगा, उनका जो है हेल्थ खराब हो रही है, उनका मोटापा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। तो ये किसकी वजह से है? मोबाइल वगैरह की वजह से। तो स्क्रीन टाइम एटलीस्ट खाते समय तो बिल्कुल नहीं। और कुछ नोटिफ़िकेशन, अननेसेसरी नोटिफ़िकेशन को क्या है, बंद कर दें। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी नोटिफ़िकेशन मोबाइल में आ रहे हैं, वो सब आपके काम के हों। मुश्किल से जो भी आपके 2-3 काम्स के हैं, उन पे फ़ोकस करिए, बाकी सबको बंद कर दीजिए। हर नोटिफ़िकेशन आपकी जो है अटेंशन का हकदार नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐड के भी आते हैं, बहुत सारे अलग-अलग उसके भी आते हैं, जो खाली परेशानी क्रिएट करते हैं और उससे सॉल्यूशन कोई नहीं आता। फिर आता है नेगेटिव इनपुट्स। हमारा माइंड जो है वही चीज़ें अब्ज़ॉर्ब करता है जो दिन भर हम सुनते हैं या देखते हैं। जैसे डिजिटल डिटॉक्स भी कहीं न कहीं इसी से कनेक्ट करता है। हम बार-बार जो सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है? इसके लिए मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी। नेगेटिव थॉट्स में बेसिकली क्या है, जो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स है, कि पता है कि सामने वाले को आपकी बात सुननी नहीं है, तो वहाँ बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो उसको। और उसको गॉड ब्लेस यू कह के जो है अपने माइंड को रिलैक्स करो और सामने वाले को छोड़ दो, ठीक है? और जो ये डिजिटल डिटॉक्स है, डिजिटल डिटॉक्स में जैसे एक तो मतलब, और नेगेटिव इनपुट्स में तो यही है कि जो भी हम देख रहे हैं उसको कम करें, सोशल मीडिया को कम करें, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें, ठीक है? इसके अपोजिट मैं बताऊंगी कि हमारे क्लब में पॉजिटिव इनपुट्स डाले जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं और उनका माइंड बहुत अच्छा हो गया, उसमें से मेरा भी एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, जो हम सुबह से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सुबह सबसे पहले हम क्या करते हैं, भगवान को मैम यही धन्यवाद दिलवाती हैं कि अच्छी अपनी बॉडी के लिए धन्यवाद करते हैं हम लोग। तो ये क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव इनपुट्स डाल रहे हैं अपने माइंड में, किसके थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू। ब्रीदिंग करते हैं, एक्सरसाइज से हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, अच्छे हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं। फिर प्रॉपर डाइट आती है यहाँ पे, तो प्रॉपर डाइट भी हम लोग टाइम टू टाइम लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो है डाइजेशन, हमारा जो हेल्थ है वो अच्छी होती है। फिर उसके बाद रात में भी मैम अफर्मेशंस भेजती हैं, तो वो भी हमें बेनिफिट करता है कि हमारा माइंड उस टाइम पे भी उन अफर्मेशन को पढ़े, रिलैक्स हो और हमें अच्छी नींद हो। तो वही है कि जो जिसने भी इस क्लब को ज्वाइन किया है और जो आगे भी ज्वाइन करेगा, उसके दिमाग में यहाँ नेगेटिव इनपुट्स आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसी हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ा है जो दिन भर एक अच्छे के लिए अपनी बॉडी पे, अपनी माइंड पे, अपनी सोल पे वर्क कर रहा है। तो ये मेन नेगेटिव इनपुट्स के साथ मैंने पॉजिटिव इनपुट्स का इसलिए जोड़ा है कि ये बेनिफिट हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। फिर आता है जर्नलिंग। जर्नलिंग में क्या होता है, माइंड की सफाई करना। कभी कभी हमारे बहुत सारे थॉट्स ऐसे होते हैं कि हम उन्हें बोल नहीं पाते हैं, है ना? जैसे कई बार क्या होता है, हमारी लड़ाई हुई, हम सामने वाले को कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मन में तो आ जाते हैं ना तुरंत रिस्पॉन्स, तो मन करता है ना कि इसने हमें ये बोला तो हमें ये जवाब देना है, लेकिन वो जवाब देना है तो उससे वो लड़ाई बढ़ भी सकती है और वो लड़ाई जो है हम सुलटा भी सकते हैं, वो भी साइलेंट से, ठीक है? तो यही है कि एक नोटबुक या डायरी लें, उसमें लिखे कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मुझे किस बात की चिंता होती है, क्योंकि हमें अपने माइंड को समझना है कि वो चिंता किस चीज की है और उसको कितना हमें जो है सिचुएशन को, उस चिंता को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। और फिर ये सोचे कि वो चिंता मेरे कंट्रोल में है और किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, है ना? ये सब भी लिखें, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव चीजें ही लिखेंगे, अच्छी चीजें भी तो हम दिन भर करते रहते हैं, क्योंकि जो बंद घड़ी होती है वो भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। तो हमारी लाइफ में यदि दिन में कोई चीज, 3-4 चीजें भी अच्छी नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, ठीक है? लिखने के बाद क्या होता है, जो हमारे थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है और हम उस टाइम पे सही डिसीजन ले लेते हैं कि ये चीज इसके बाद हम करेंगे। फिर आता है इमोशंस को सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस करें, है ना?
मेंटल डिटॉक्स का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, उन्हें एक्सप्रेस भी करना है। यदि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसे निकालिए। क्योंकि वो अंदर यदि जमा रहेंगे तो क्या होगा, वो बीमारी क्रिएट करते हैं, है ना? जो हमारे दबे हुए इमोशंस होते हैं, गला सूख जाता है, थायराइड हो जाता है या डिफरेंट डिफरेंट बीमारी हो जाती है, तो वो इमोशंस को निकालना बड़ा ज़रूरी है। यदि परेशान है, एक्सेप्ट करिए। सिचुएशन से किसी हर्ट हुआ है, उस बंदे को भी बताइए कि हाँ, जब उसका मूड सही हो कि हमें आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो यदि वो शांत माइंड से उस टाइम पे आपको रियली में फ़ील करेंगे कि इनको मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, तो शायद वो इंटेंसिटी उनकी तरफ से कम हो जाए कि वो नेक्स्ट टाइम हमें और ज़्यादा परेशान करें। ठीक है ना? एक्सेप्ट करना सीखें इमोशंस को। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, बस 2 पॉइंट्स और लास्ट में। ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस ब्रीदिंग का मतलब वही है जो अफर्मेशन से पहले मैम कराती है, मतलब अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कनेक्ट करना। जब हम बहुत परेशान होते हैं या बहुत लो फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कॉन्शियसली ब्रीदिंग करें, अपने आप से कनेक्ट करें, अपनी सांसों से कनेक्ट करें। बस मतलब सब कुछ छोड़ के ये सोचो कि आप इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है? और अपने आसपास के जो चीजें हैं उनसे कनेक्शन बनाइए। प्रेजेंट मूवमेंट में वापस आने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इसे सिंपल ग्राउंडिंग प्रैक्टिस भी बोलते हैं। अब जैसे बेसिकली इसमें कुछ प्राणायाम होते हैं, कपालभाति हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, उज्जाई, भ्रामरी, ये सब क्या होते हैं, हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, हमारे माइंड, हमारे नर्वस सिस्टम को काम करते हैं। जब हम अच्छे से, जैसे अनुलोम विलोम है, हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो जो हमारा माइंड है वो क्लियर होता है, फोकस होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन उस टाइम पे अच्छे से जाती है। ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी तो सारी जो वो हमारी जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और सही डिसीजन लेने में हमें मदद करती है। फिर आता है लेट गो की प्रैक्टिस करें। लेट गो में हर सिचुएशन, हर स्थिति को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए 2 कॉलम बना सकते हैं जब आप परेशान, कंट्रोल में हमारे हाथ है और कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में है वो हमारी थिंकिंग है, हमारा बिहेवियर है, हमारा रिस्पॉन्स, हमारी हैबिट्स, हमारे एफर्ट्स हैं। इन पे हमारा कंट्रोल है ना, कि हम अपने अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को, अपने चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन हमारा कंट्रोल किस पे नहीं है? दूसरों की सोच पे। क्या आप दूसरों की सोच बदल सकते हो? नहीं ना। अपनी सोच बदल के अपने आप को काम कर सकते हो, लेकिन दूसरों की सोच को नहीं बदल सकते, उनका बिहेवियर नहीं, पास्ट और फ्यूचर की घटनाएं नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए। फिर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। माइंड से जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटाना ही पर्याप्त नहीं है, उनमें पॉजिटिव चीजें भी डालना जरूरी है, जैसे कि अफर्मेशंस वगैरह। जो भी आप 3 चीजें एटलीस्ट लिखिए कि आप आज इसके लिए ग्रेटफुल हैं, आज उसके लिए ग्रेटफुल हैं। क्योंकि हेल्दी एंड टेस्टी फूड, या किसी और, या ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा अचीवमेंट ही हो कि आपको ग्रेटफुल होने के लिए आपको कोई मेडल मिले हो या आपको नहीं। कई बार आप अच्छा फैमिली टाइम बिता के भी आपस में खुश हो सकते हो, नेचर वॉक करके भी खुश हो सकते हो, अच्छा खाना खा के भी आप कई बार खुश हो सकते हो, तो उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें, माइंड को सही फ्यूल देना, मतलब हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड जो है होता है। क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारा गट का कनेक्शन होता है, तो जैसे जैसे हमारा जो खाना हम लोग खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, तो वो हमारे ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है और उसको हेल्दी बनाता है। तो जैसे इस क्लब में डाइट आती है, न्यूट्रिएंट रिच फूड हम लोग खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स है, नट्स है, सीड्स हैं। ये सब क्या होता है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपनाइए सिंपल कार्ब्स की जगह, ठीक है? जिससे कि हमारे क्या होता है, सेरोटोनिन हार्मोन हमारे माइंड में रिलीज होता है और हमारी बॉडी को अच्छा लगता है। प्रोटीन हर मील में ऐड कीजिए। फिर उसके बाद गट फ्रेंडली फूड जैसे दही, छाछ, ये सब खाइए। विटामिन सी रिच फूड खाइए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके बाद आता है माइंडफुल ईटिंग, मतलब खाने के टाइम पे नो स्क्रीन टाइम कर दीजिए रूल। फिर आता है अवॉइड शुगर और एक्सेसिव कॉफी वगैरह, ये सब अवॉइड करिए, इनका कोई बेनिफिट नहीं होता। ये सडनली क्या करते हैं, शुगर स्पाइक्स बढ़ाते हैं, जिससे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। और स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में। जैसे मैंने बताया, 1 घंटा पहले मोबाइल नहीं देखिए, माइंड को शांत करिए। उस टाइम पे सोने से पहले ग्रेटफुल होइए 3-4 चीजों के लिए जो भी आपने दिन में फील किया, और अच्छी स्लीप लीजिए। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेशन को अंत करते हुए, जैसे हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं,
अपनी बॉडी की सफाई का भी हम ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने माइंड की सफाई को अक्सर भूल जाते हैं। और ये भी ऐसा नहीं है कि हम कभी-कभार करें, इसको भी डेली प्रैक्टिस में लाना है, डेली हैबिट्स में लाना है। माइंड डिटॉक्स में हमें वही होता है कि थॉट्स को मिटाना नहीं है, बल्कि उनको चुनना है। जैसे माइंड का मैम ने कल बहुत अच्छा सेशन लिया था, उनमें बहुत डिटेल में उन्होंने बताया था, वही है थॉट्स को चुनना है कि कौन से सही हैं, कौन से जो हैं अच्छे नहीं हैं। जो सही हैं उन पे काम करना है और जो अच्छे नहीं हैं उन्हें लेट गो करना है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो एक इमोजी के थ्रू बता सकते हैं। थोड़ा लंबा हो गया, एक्चुअली ये टॉपिक माइंड से रिलेटेड है तो इसको लंबा